बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें बताना है कि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। मार्क रूटे को महासचिव बनाया गया है नाटो का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पीईएन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अरुंधति राय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी पराग्वे 100वां सदस्य बना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हाल ही में अभ्यास होफेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। तो होफेक्स युद्धाभ्यास यह भारत और किस देश की सेना के साथ हुआ है। तो ये हुआ है मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मिस्र के साथ हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि हाल ही में दलाई लामा से मिले भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी। तो हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता नैसी पेलोसी के द्वारा किया गया था, नैसी पेलेंसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये ओम बिरला को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ओम बिरला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। ये घोषित किया गया है कोझिकोड, केरल को। कोझिकोड ये जो कि केरल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। तो प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। ये सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, जयपुर सैन्य स्टेशन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये जॉर्डन में आयोजित हुआ था। ये अंडर 17 है जो कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का। इसमें कुल भारत के पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये शपथ लिया गया है भर्तृहरि महताब के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, भर्तृहरि महताब। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों जिसे हम लोग क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिलास क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। तो ये दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह पे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मंगल ग्रह। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत के द्वारा कुल 29 पदक जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 29 पदक जीता गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो यह देश है लग्जमबर्ग
लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, लग्जमबर्ग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जगत प्रकाश नड्डा को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जेपी नड्डा को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये पहली भारतीय बनी है श्रुति बोरा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, श्रुति बोरा बनी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदल करके श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, उत्तराखंड में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बने हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ये बने हैं थाईलैंड, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, थाईलैंड। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश स्पोर्ट 2024 जारी की है। तो हाल ही में किसने विश्व निवेश स्पोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है UNCTAD के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, UNCTAD के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये किया गया है 23 और 24 को, 23 एवं 24 को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है लद्दाख को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लद्दाख को घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रान झील किस देश में स्थित है। तो ये तंजानिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, तंजानिया में नेट्रान झील स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 24 जून 2024 को, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 24 जून 2024 को शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने के लिए घोषणा की है। तो ये किया गया है बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर घोषित की है। तो ये किया गया है आधिकारिक तौर पर श्रीनगर को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, श्रीनगर को किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो ये दिया गया है 176वां स्थान, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 176वां स्थान दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बनाई गई हैं राधिका जैन को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, राधिका जैन को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो 116वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 116वां स्थान दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापू को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो ये थी
किस टीम की थी? तो ये श्रीलंका की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, श्रीलंका की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है रूस में किया गया है और शहर का नाम था कजान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रूस में किया गया है, शहर का नाम था कजान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 129वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 129वां स्थान दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो कौन से पुरुष क्रिकेटर हैं जिन्हें मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो ये थे गुडाकेश मोती, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बनाए गए हैं, देखते हैं कौन सी बार बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं चौथी बार बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चौथी बार इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन सी खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी का नाम है ईगा स्वीटेक, जो कि ये 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? तो ये लिए हैं श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, श्रीनगर में लिए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो थेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो थेम्स के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है UNHCR के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, UNHCR के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्माइलिक रिवोल्यूशनरी गाइडेंस कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये किया गया है किस देश के द्वारा? तो ये कनाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कनाडा के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी का नाम है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कार्लोस अल्कराज हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फिल्मों में योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनत्रा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, विनोद गनत्रा बने हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका बी राजू बनी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, अनामिका बी राजू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है क्लाउडिया शेनेबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये किस देश की हैं? तो ये हैं मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मैक्सिको की हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जिसे 17वां यूरो कप भी कहा जाता है, तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू किया गया है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जर्मनी में इसको शुरू किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है
कि फिनलैंड के तुर्की में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलीट्स मीट पुरुष के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक? तो ये जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, दूसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देश के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ये किया गया था विश्व स्थल धरोहर के रूप में 2016 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 2016 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्धमान बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, संदीप लामिछाने बने हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि T20 विश्व कप के एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं लक्की फर्गुसन। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट होगा, लक्की फर्गुसन बने हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है भारत। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, भारत करने वाला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 176 थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर बना है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चिनाब ब्रिज चिनाब नदी पे बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, जीमेक्स 2024 अभ्यास कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था? तो कौन सा संस्करण है जो जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है जीमेक्स का? तो ये है 8वां संस्करण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 8वां संस्करण है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि उत्तराखंड में अल्मेडा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा तैनात किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? ये अमरावती में होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अमरावती में होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये कितने मिलियन की? तो ये भेजा गया है 1 मिलियन डॉलर की।
ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, $1 मिलियन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। तो 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। तो ये शामिल हुए हैं 7 देशों के। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 7 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं बिहार से 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री को बनाया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आयोग की टैगलाइन क्या थी। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आयोग की टैगलाइन क्या थी। तो आयोग की टैगलाइन थी तो इसका राइट आंसर होगा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव आयोग के द्वारा टैगलाइन दिया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है। तो एक क्रेटर का नाम यह रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। इसमें बताना है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। ये घोषणा किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा। ये किया गया है असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, असम के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था इटली में, इटली में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, भारत में किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे बनाया गया है। ये बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है। तो ये किस देश के हैं। तो ये स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट होगा, स्पेन देश के हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये IIT बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, IIT बॉम्बे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है। तो ये 43वां देश कौन सा बना है। तो आर्मेनिया बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आर्मेनिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल तिथि के रूप में मान्यता दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस तिथि को दिया गया है। तो ये दिया गया है 11 जून को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 11 जून को दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा विस्टेक किस देश की खिलाड़ी हैं। ईगा विस्टेक ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है। तो वैश्विक सूची में ये जोड़ा गया है इजराइल को।
ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, इजराइल को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। तो 6 मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 6 मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय खिलाड़ी से है। तो ये रविंद्रचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, रविंद्रचंद्र अश्विन से ये संबंधित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वैलेंटाइन को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 2 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये किस राज्य के हैं। तो ये बिहार के हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, बिहार के हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है कमल किशोर सेन को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कमल किशोर सेन को दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस देश ने फ़िलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। तो फ़िलिस्तीनी को आधिकारिक तौर पर किस देश के द्वारा मान्यता दिया गया है। तो ये दिया गया है स्लोवेनिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, स्लोवेनिया के द्वारा दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो स्पर्श सेवा यह किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। तो किस पार्टी को नोटा पे 2 लाख से अधिक वोट मिला है, तो किस शहर में। तो ये दिया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में की गई है। तो नीले रंग की चींटी का नई प्रजाति की खोज किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून 2024 को एक विमान हादसे में हुआ है। तो ये कहाँ की थी। तो ये युगांडा की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, युगांडा के थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है क्लाउडिया सिनाम्ब किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये बनाई गई हैं मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा, मैक्सिको की बनाई गई हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है 2 जून को भारत के
किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया गया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, तेलंगाना ने मनाया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए त्रिशला उपग्रह पर काम कर रहा है? तो कौन सा देश है? तो ये है फ्रांस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, फ्रांस है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो कौन सा देश है आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये मालदीव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, मालदीव के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह है 51वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 51 वर्षगांठ मनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी जो रिटायर हो गई? तो कौन थी? तो ये रुचिरा कंबोज थी, रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रुचिरा कंबोज थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये आशीष कुमार दास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान लगाया गया है 4.9%। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, 4.9%। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो ये चंद्रमा पर चीन के द्वारा भेजा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चीन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रा M सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रेड फ्लैग 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है USA में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, USA में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 97 है कि 30 मई को भारत किस राज्य में अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये किस राज्य के द्वारा मनाया गया है 37 स्थापना दिवस? तो ये मनाया गया है गोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, गोवा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंटार्कटिक संघ सलाहकार का बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये कोच्चिन में किया गया है, कोच्चिन में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कोच्चिन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? ये किया गया है ओमान देश के द्वारा, ओमान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक गोपी थोटाकुरा ये बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है, इदासीसा नोगरांग किस राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये पहली महिला हैं जो पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं। तो ये किस राज्य की हैं? तो ये मेघालय राज्य की हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मेघालय राज्य की हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रिस्कन बांड को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रिस्कन बांड को सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि दिया गया है इनको? तो मैकगिल विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है DRDO के द्वारा 65वां स्थापना दिवस, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो पहली भारतीय फिल्म निर्माता ये पायल कपाड़िया बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पायल कपाड़िया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों में भारत को 159वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 159 स्थान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है कि 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गुजरात एवं महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो AFC की महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी ये कौन सा देश करने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ये बनी है ज्योति अत्रे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ज्योति अत्रे को बनी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ये किस देश के किया गया है? तो ये किया गया है पराग्वे के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पराग्वे देश को किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो कौन सा यूरोपीय देश है जो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया है? तो ये है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? तो ये बुलाया गया है मालदीव से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, मालदीव से बुलाया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो किस महिला टेनिस खिलाड़ी के द्वारा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? तो ये किस देश के थे? तो ये ईरान के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ईरान देश के थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है
कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है करीना कपूर को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है, फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फ़ोनपे के द्वारा किस देश में अपना यूपीआई सेवाओं की शुरुआत किया गया है? ये शुरुआत किया गया है श्रीलंका देश में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, श्रीलंका देश में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परमदार्शतात्रिक बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है बैठक का आयोजन ये कोच्चिन में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कोच्चिन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है आगरा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, आगरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पी श्याम निखिल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किस देश की टीम का कप्तान बनाया गया है? तो बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये कौन बने हैं टीम के कप्तान? नजमुल हुसैन शांतो बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये किस दिन को किया गया है? तो ये 25 मई को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 25 मई को किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर का एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये पेरिस में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पेरिस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 129 है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है कि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है मलेशिया में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मलेशिया में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन सेकंड नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, नई दिल्ली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है कि 28 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरलू लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो ये किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रुद्रप्रयाग में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, इंडोनेशिया में हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? ये किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये जापान के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है
कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत बनाए गए हैं, अमन सहरावत बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, मेघालय। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है कामी रीता शेरपा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो सिंकुला पास ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है कि हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो व्हील्स स्कूल ऑन व्हील्स ये शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मणिपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 5 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 144 है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? ये किया गया है कितने देशों को? 23 देशों को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो दीप्ति जीवन जी कौन सी पदक जीती हैं? ये जीती हैं स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, स्वर्ण पदक जीती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है कि हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो IIT जयपुर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बांग्लादेश में किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो कौन सा देश है जो नई करेंसी जारी किया गया है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ये कौन सा अफ्रीकी देश है? तो ये अफ्रीकी देश है नामीबिया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है वैशाली रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नीदरलैंड में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है
कि हाल ही में सुब्रमण्यम धरेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य से एक प्रसिद्ध गायक थे? तो वे किस लोक नृत्य थे? वे यक्षगान से थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, यक्षगान से थे वे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो ये किया गया है लेट्स मूव इंडिया के तहत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जेनी एर्पेनेनबेक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये किया गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 160 है कि 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बनाए गए हैं? तो ये हैं एड एडवाइट को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है कि वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ब्राज़ील को चुना गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि किस मंत्रालय ने स्वेच्छा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है कि थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये साईराज रंकिरेड्डी एवं चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है कि हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन ने मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ये चुना गया है अनमोल राय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अनमोल राय को चुना गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? तो 44वां वापसी घर दिवस किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है कि कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये बनी हैं पहली भारतीय सृष्टि खंडागले। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 167 है कि फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है चिंदानंद नाइक को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चिंदानंद नाइक को दिया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 169 है कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। ए और सी दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 170 है कि आपने सभी ग्लेशियर को खाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो अपने सभी ग्लेशियर को खाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है वेनेजुएला बना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, वेनेजुएला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 171 है। क्वेश्चन नंबर 171 है कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो कौन सा बंदरगाह है? तो ये चाबहार बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, चाबहार बंदरगाह। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 172 है कि कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियंस एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो कौन सा बैंक बना है? तो ये बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पवन सिंधी को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पवन सिंधी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 174 है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, भारत। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175 है कि 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रौद्योगिक बस्ती की खोज की है? तो ये किया गया है पूर्वोत्तर सर्बिया में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पूर्वोत्तर सर्बिया में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 177 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 2024 की थीम ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि किस देश में माता तीर्थ औसी यानी कि मातृ दिवस मनाया गया है? तो ये किस देश में मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नेपाल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये मुख्य कोच बनाए गए हैं स्कॉट फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, स्कॉट फ्लेमिंग को बनाया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीता है 43 पदक, 43 पदक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है कि भारत घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो चौथा सत्र ये संपन्न किया गया है अंकारा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 182 है कि 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चेंजेज 6। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चेंजेज 6 को लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 183 है कि असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ग्रेट एडजुटेड स्टार्क के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, ग्रेटर एडजुटेड स्टार्क के लिए सम्मानित इनको विटली गोल्डन अवार्ड से किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होम ताम जा ब्लू होम की खोज की स्थान पर किया है। तो ये किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है मैक्सिको में। मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 185 है कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शुक्ला को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, आलोक शुक्ला को किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 186 है कि तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो ये नाम है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सुनीता विलियम्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 है कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, राजीव गांधी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 188 है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक इसमें 39वीं थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 39वीं रैंक थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 189 है
कि विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला ये मनिका बत्रा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, मनिका बत्रा बनी है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 190 है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 191 है कि हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस देश की हैं? तो ये नेपाल की हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नेपाल देश की हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 192 है। क्वेश्चन नंबर 192 है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो ये मेरिल स्ट्रीप हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, मेरिल स्ट्रीप। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 193 है कि 14 मई 2024 को मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है 250वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो CAA के तहत पहली बार 14 लोगों को नागरिकता दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 195 है समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, नई दिल्ली। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 196 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये किसको अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये पास हुआ है फिलीपींस का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 197 है कि किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBE-Q लॉन्च किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, पाकिस्तान। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 198 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटिस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो ये इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 199 है कि भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, दुबई में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 200 है कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो ये कौन से देश का बना है? तो ये श्रीलंका का बना है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, श्रीलंका। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 201 है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन से अभिनेता को? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 202 है 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का क्या थीम था? तो 2024 का थीम क्या था? तो ये था ह्यूमनली पॉसिबल ह्यूमनिटाइजेशन फॉर ऑल। थीम क्या थी इसकी? ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा।